बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक में खुश आमदीद। सर्दियों का मौसम, हमारी सेहत और ग़िज़ा। आज का मौसम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इस्रारुल खातून, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। सर्दियों के मौसम में बाद बीमारियां जिनमें सांस की, गले की, एलर्जीज और इसके अलावा खांसी का, मौसमी खांसी का, बुखार का होना, हाजमे के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन और बाद सूरतों में सीने में जलन, पेट के अमराज और दिल और शुगर के अमराज में इजाफा देखने को आता है। वहाँ पे हम ज़रूरी तब्दीलियाँ ला के अपने मामूलात ज़िंदगी और खुराक में इन चीज़ों से ना सिर्फ हम बच सकते हैं बल्कि अल्लाह ताला की नेमतें, जो सारी मुयस्सर नेमतें हैं, उनसे बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नंबर 1 तब्दीली जो अपने मामूलात में हमें करनी चाहिए वो सोने और जागने का मामूल को सही रखना चाहिए। रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, उसमें हमें रातों के इस लंबे अरसे को आराम के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी नींद लें, अपने स्क्रीन टाइम को, अपने दूसरी एक्टिविटीज़ को इस तरह से मामूलात ज़िंदगी को तरतीब दें कि हमारे जिस्म में आराम के लिए जो दिन और जो वक्त अल्लाह ताला ने मुयस्सर किया है और वो रात का वक्त है, उसमें अच्छी नींद बहुत सारी बीमारियों से सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे बचाव का सबब बनती है। दूसरी बुनियादी तब्दीली ये है कि हमें प्यास नहीं लग रही होती, हम पानी कम पी रहे होते हैं, पसीना नहीं आ रहा होता। तो याद रहे, पानी का इंटेक हमारे जिस्म के बहुत सारे ज़रूरी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसमें अगर हम प्यास महसूस नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद हमें ख़ास क्वांटिटी वाटर की ज़रूरी है, और अगर वो नहीं लेंगे तो उसके तरह तरह के मसाइल बढ़ जाएंगे, जिसमें बाज़ात कॉन्स्टिपेशन का होना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, शुगर का मुतासिर होना, गुर्दों का मुतासिर होना शामिल है। तो हमें एक फ़िक्स मिकदार, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक सर्दियों के मौसम में ज़रूर हासिल करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे चाय, कॉफ़ी, कहवे और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो उसके नतीजे के तौर पे हमने देखा है कि ये चाय, कॉफ़ी अगर हम लिक्विड्स के खाते में डालें तो उसमें जिस्म को हाइड्रेट करने के साथ के अलावा इन जिस्म में ये इनडायरेक्टली पानी की कमी का भी बायस बन सकते हैं। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि इनमें वीक डायूरेटिक इफेक्ट होता है, पेशाब ओवर इफेक्ट होता है, जिसकी कॉफ़ी और चाय पीने से बाज़ात इंटरनली हमारा जिस्म डिहाइड्रेट हो रहा होता है। तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि सर्दियों के मौसम में ज़रूरी है कि हम अपने आप को गर्म मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसमें चाय, कॉफ़ी और हॉट लिक्विड्स शामिल हैं, जैसे गर्म दूध। तो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास मिकदार में और तादाद में ये चीज़ें लेने से ही इसका बेनिफिट मिलता है। अगर इसमें कुछ सुपर एडेड चीज़ें हम डाल लें, ये हेल्दी चीज़ें अनहेल्दी हो जाएंगी। मिसालन अगर हम हर दफ़ा चाय पीते हुए इसमें चीनी डाल रहे हैं तो फालतू चीनी अंदर जाएगी हर दफ़ा। अगर हम कॉफ़ी, जो कि एक हेल्दी ड्रिंक है, 1 से 2 कप, अगर हम लेते हुए उसमें क्रीम और चीनी का या शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक हेल्थ हैज़र्ड बन जाएगा और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह वेट टेंडेंसी, उसको वॉच करने की ज़रूरत है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर देखा गया है कि जो कैलोरी कंडेंस्ड फूड हम ले रहे होते हैं, जिसमें हलवा जात शामिल हैं, गाजर का हलवा, खीर और इस तरह की चीज़ें, और बाज़ात नट्स और दूसरी चीज़ें, तो उससे लामाला हमारा वज़न बढ़ रहा होता है। तो सर्दियों के मौसम में तीसरा कंपोनेंट जो बहुत ज़रूरी है नींद और पानी के बाद, वो वज़न पे नज़र रखना है। वज़न अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो नतीजे के तौर पे जब सर्दियां ख़त्म होंगी तो हमारा वज़न बढ़ गया होगा और बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हमारे वज़न से रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ ख़ास पर्टिकुलर फूड्स हैं जो सर्दियों से मुंसलिक हैं, जिसमें बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है अंडों की सूरत में। तो सर्दियों में कोशिश करें कि सेहतमंद ग़िज़ा है, अंडे ज़रूर, एक अंडा होल एग ज़रूर लें। उसमें जो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स का, फैट्स का, बहुत हेल्दी है, और इस मौसम की मुनासबत से भी और वैसे भी 12 महीने वो एक हेल्दी फूड है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और ज़रूरी वाइटामिन्स भी इसमें शामिल। तो अंडों को ज़रूर सर्दियों में शामिल रखें। इसके अलावा सब्जियों का सूप, चिकन का सूप, मटन का सूप, फिश का, जो भी जिस तरह के भी आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, उसमें आप हॉट लिक्विड के तौर पे सूप्स का इस्तेमाल करें, वो भी एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स, याद रहे मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स
ہر ڈرائی فروٹ مٹھی مٹھی نہیں شامل کرنا، ہمیں ایک مٹھی ڈرائی فروٹ کی دن میں اگر ہم لے سکیں، اس میں سارے نٹس شامل ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے اور پستہ ہے، اس کے علاوہ مونگ پھلی ہے، تو اس کے اگر ہم مٹھی کے برابر مٹھی میں حاصل ہونے والے مقدار کو اگر ہم شامل کریں گے تو وہ بھی ہمارے امیونٹی بوسٹر ہے، ہمیں بہت سارے موسمی نزلہ زکام اور انفیکشن سے بچاتا ہے اور بہت ساری ضروری وائٹامنس ہمیں میسر کرتا ہے۔ تو نٹس کا استعمال سردیوں کے موسم میں ایک انتہائی اہم سپر فوڈ ہے اور بہترین غذا ہے ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا کہ ہمارے فریش ویجیٹیبلز اور فروٹس، خاص طور پہ روٹ ویجیٹیبلز جس میں مولی ہے، گاجر ہے، ان کا استعمال کریں، اور گرین ویجیٹیبل جس میں میتھی ہے، پالک اور ساگ ہے، جو اس موسم کی خاص اوقات ہیں، ان میں بھی بہت ضروری کیمیکلز اور ضروری اجزاء اور وائٹامنس ہیں جو ہمارے صحت کے لیے ہیلدی ہیں، اور سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ ان کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین انٹیک، خاص طور پہ ہیلدی پروٹین جس طرح کہ وائٹ میٹ جس کو ہم کہتے ہیں، فش اور چکن کا استعمال جو ہے وہ بہت ہیلدی ہے، لیکن اس کو بنانے کے پروسیس میں اس کی ضروری اس میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے، اس کو اگر ہم فش ہیلدی ہے لیکن اگر اس کو ہم گندے آئل میں فرائی کر لیں گے تو وہ ان ہیلدی ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم بہت زیادہ مرغن مسالہ جات کے ساتھ استعمال کریں گے کسی بھی چکن کو یا فش کو یا مٹن کو تو وہ ان ہیلدی ہو جائے گا۔ فیٹس یا چکنائیاں ہمارے جسم کا ایک لازمی غذا کا حصہ ہے اور اس میں ضروری توانائی سردیوں میں جو جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں کمبینیشن آف سیچوریٹڈ فیٹ، ان سیچوریٹڈ فیٹ اور پولی ان سیچوریٹڈ فیٹ کا ایک ہیلدی کومبو ہو، اور اس میں بہت زیادہ ہم چکنائیوں کا استعمال اپنے سردیوں کے اس موسم میں نہ کریں، جس کے نتیجے میں ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے یا باقی امراض اور ہمارے وزن کے اوپر برے اثرات آئیں۔ اس کے علاوہ سٹرس یا وائٹامن سی ریلیٹڈ جو فروٹس ہیں، جس طرح آج کل سردیوں کے موسم میں کینو ہے، تو یہ ایک بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے جس میں امیونٹی بوسٹر بھی ہے اور اس میں ضروری وائٹامنس بھی ہے۔ اگر کسی کو اس کے ساتھ الرجی ہے یا اس کو سوٹ نہیں کرتا تو امرود ایک بہت اچھا پھل ہے جو سردیوں کے موسم کا ہر ایک کے لیے میسر ہے اور بہت اچھا اس میں کمبینیشن ہے وائٹامنس کا، اسپیشلی وائٹامن سی کا۔ سردیوں کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے ایک ضروری عمل صحت مند ایکسرسائز کا ہونا بھی ہے۔ یاد رہے ایکسرسائز 12 مہینے کی ایکٹیویٹی ہے، کسی خاص موسم میں اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے، اسپیشلی سردیوں کا بہانہ بنا کے ایکسرسائز سے اجتناب کرنا مناسب نہیں ہے اور بہت سارے مسائل کی جڑ بن سکتا ہے۔ تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انہینس کریں۔ سردیوں کے موسم میں اگر ٹیمپریچر زیادہ محسوس ہو رہا ہو تو آپ اس وقت کا انتخاب کریں جب ٹیمپریچر کمفرٹیبل ہو، لیکن فزیکل ایکٹیویٹی ایک ضروری عمل ہے جس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو بہت سارے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ سردیوں کے موسم میں آپ کو تنگی کا باعث بنیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر موسم میں اور اس موسم میں ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔